नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल खबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बड़े बड़े रिसर्चर्स और जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है अपने अपने फील्ड में, उन सभी के पास हम पहुंचते हैं और आपको अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट, जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकती है, वो आपको सजेस्ट करते हैं। इसी कड़ी में आज जो है हम यहाँ पहुँचे हैं गुरुग्राम में साई संजीवनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। यहाँ पर अभी जो है यहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुरु धवन जी। इनसे जो है हम आज किडनी के बारे में, किडनी में जो जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पुरु जी। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये किडनी डिजीजेज होती हैं, ये कैसे हो जाती हैं इंसानों को? किडनी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है किडनी फेलियर, और इसके पीछे कारण बहुत कॉमन सा है, वो है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल। जब किसी इंसान की शुगर लेवल और बीपी लेवल बढ़ना शुरू होता है तो उसकी किडनी को उसका इम्पैक्ट सहना पड़ता है और धीरे धीरे किडनी अपने फंक्शनिंग को खोना शुरू करती है। तो ओवर द पीरियड टाइम में क्या होता है, जो पहले खून साफ हो रहा था अब नहीं हो पाता, जो गंदगी पहले निकल पा रही थी अब नहीं निकल पा रही। क्रिएटिनिन शरीर में, यूरिया शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब जब शरीर में गंदगी इकट्ठी होनी शुरू होती है तो उस गंदगी की वजह से बॉडी में अलग टाइप के सिम्टम पैदा होना शुरू होते हैं और जो कि पेशेंट को बीमार करते चले जाते हैं। जैसे कि हम आपके यहाँ पे सुन ही सकते हैं कि ये साई संजीवनी है, तो संजीवनी यानी कि आयुर्वेदा हम मान सकते हैं। तो किस तरीके से आयुर्वेदा किस तरीके से किडनी का ट्रीटमेंट करता है, ये हम जानना चाहेंगे। ट्रीटमेंट पहले मतलब जो बेसिक बॉडी है वो तो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि किडनी को नुकसान चीज़ क्या पहुंचा रही है। अगर किसी पेशेंट आता है, पेशेंट बताता है कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था या रहता है, किडनी का साइज़ छोटा हो रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि किडनी को जो नुकसान पहुंचा है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पहुंचा है। अब बीपी को वहाँ से हमें हटाना पड़ता है, बीपी को हमें नॉर्मल करना पड़ता है, क्योंकि अगर बीपी हाई बना रहेगा तो किडनी को नुकसान चलता रहेगा, और किडनी को नुकसान चलता रहा तो जो गंदगी है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो शरीर में और इकट्ठा होता चला जाएगा। तो पहला काम होता है कि बीमारी की जड़ को वहाँ से हटाओ। बीमारी की जड़ वहाँ से हट गई तो कम से कम ये तो होगा कि बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी हम किस हद तक भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि किडनी की बस अपनी खूबी होती है अपने काम के करने की क्षमता को बढ़ा लेने की। अब जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक पर्सन एक्सीडेंट में एक किडनी को खो देता है, सिंगल किडनी हो जाता है। सिंगल किडनी होने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल्स नहीं बढ़ते। वो इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि जो सिंगल किडनी अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेती है। अगर हम यही चीज़ सारे किडनी फेलियर पेशेंट्स में यूज़ करते हैं कि मान लो उनका क्रिएटिनिन 4 है, क्रिएटिनिन 4 का मतलब ये होता है कि किडनी 60% तक काम नहीं कर रही, बट 40% अभी भी काम कर रही है। इस 40% की फंक्शनिंग को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि लेवल्स क्रिएटिनिन के डाउन होने शुरू होते हैं, क्योंकि किडनी पहले से अच्छा काम कर रही है। पर उसके लिए शर्त वही होती है कि आपने पहले बीमारी के जड़ को शरीर से बाहर करना ही होता है, तभी वो काम कर पाएगा सिस्टम, वरना वो काम नहीं करता। किडनी फेलियर मतलब अलग अलग तरीकों से भी होती है, कैसे कैसे हो जाता है? हाँ, जो हम नॉर्मली पेशेंट आता है वही कहते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बट क्रिएटिनिन बढ़ना मतलब किडनी खराब होना, इसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। 40% जो पेशेंट होते हैं उनकी किडनी खराब होती है हाई ब्लड प्रेशर से। फिर 40% वो लोग होते हैं जिनकी किडनी खराब हो रही होती है हाई शुगर लेवल की वजह से। उसके बाद जो 20% बचता है उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, IgA नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी, लूपस नेफ्राइटिस, ये सारे आ जाते हैं। तो अगर हम 80% पे फोकस करें तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल ही कारण है किडनी खराब होने के सबसे बड़े। और इसी वजह से जो बीमारी है किडनी फेलियर हर घर में पहुंचती जा रही है। कारण ये है कि बीपी शुगर हर घर में हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब अगर हम किडनी फेलियर की बात करें तो और भी किसी कोई तरीका है कि इससे ठीक किया जा सके? आयुर्वेदा में और कितने तरीके हैं इनसे? नहीं, आयुर्वेद में जो तरीके हैं वो बहुत सिंपल बेसिक्स वाले ही होते हैं कि अगर हमें किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, स्टार्ट विद द रूट, उसकी जड़ से शुरू करो, उसकी जड़ को वहाँ से बाहर करो, कम से कम बीमारी को आगे बढ़ना बंद करो। उसके बाद है कि अब वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसको हमें इमेजिन करना पड़ता है। अगर पेशेंट आ रहा है, उसने अपनी हिस्ट्री दी है, तो हम इमेजिन करते हैं कि उसकी किडनी के साथ क्या हुआ होगा। अगर बीपी से किडनी खराब है, हमें पता है कि वहाँ पे स्क्लेरोसिस हुआ है, यानी टिश्यू अंदर का हार्ड हो गया है। अगर पेशेंट कहते हैं मेरे को डायबिटीज़ से नुकसान हुआ, तो हमें पता है कि ये अंदर का टिश्यू वीक हुआ है। फिर हमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना पड़ता है कि जो स्ट्रक्चर है अंदर किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर को नुकसान जैसा हुआ है वैसे उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है।
अगर किसी युवा इंसान को हो रहा है तो वो कैसे पहचाने कि इस तरीके की प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो रही है? आपको थोड़ा सा ना वो देना पड़ेगा पेशेंट का, और बाकी डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। तो जो पेशेंट यंग होते हैं उनमें अगर बीपी शुगर नहीं है, उनके पीछे कारण अलग होते हैं। वो है IgA नेफ्रोपैथी, जो कि हमें कॉमनली नज़र आता है। दूसरा है पॉलीसिस्टिक किडनी। ये दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर हैं और नॉन क्योरेबल होते हैं। अक्सर पेशेंट जो बीपी और शुगर के ख़राब होते हैं वो 30s 40s 50s में जाके किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, क्योंकि बीपी शुगर उससे पहले होता नहीं है। हाँ, उसके बाद वो शुरू होता है तो 30s फिर 40s के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, फिर 50s के पेशेंट और ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर कोई चाहता है कि उसे हो ही नहीं ये बीमारी, तो डाइट के क्या डाइट क्या हो सकता है? डाइट से पहले उसमें इंपॉर्टेंट है कि बीपी और शुगर को अपनी बॉडी के अंदर आने ही मत दो, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को किसी भी बीमारी से दूर रखने का। जी, अगर बीपी है, अगर किडनी खराब नहीं हुई तो कुछ और हो जाएगा, बिल्कुल, शरीर में बहुत है ना। अगर डायबिटीज़ है, किडनी खराब नहीं हुई तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लंग्स खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप बीपी और शुगर जैसी बीमारी को हमारे हाथ में होता है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग आप घर पे कर सकते हो। बीपी चेक कर लिया घर पे, शुगर टेस्ट कर लिया घर पे। तो अगर आप अपनी एज 30 को क्रॉस कर चुके हो तो आप कोशिश करो कि महीने में 1-2 बार रूटीन बना लो कि आपने अपना बीपी शुगर टेस्ट करना है। बीपी अगर ज़रा सा भी स्लाइड बढ़ना शुरू होता है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। देखो कि आपने क्या गलत किया था। आपकी शुगर बढ़ी, देखो आपने क्या गलत किया था, क्या गलत खा रहे हो। अपनी डाइट में वो चेंजेस लेकर आओ, लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आओ, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा ऐड कर लो, कि अपनी बीपी शुगर को आप इनिशियल स्टेज पे ही दबा दो, ख़त्म कर दो। अगर वो बीमारी बढ़ेगी तो वो आगे और बीमारियों को पैदा करेगी। अगर वो बीमारी ही नहीं आती तो किडनी तो आएगी ही नहीं ना, किडनी ठीक रहेगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, देखिए आयुर्वेदा जो है वो लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो प्रोसेस है, सालों लग जाते। पहले भी ऐसा होता था, अभी भी लोगों का यही विश्वास है। तो आप इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सच में आयुर्वेदा किडनी पेशेंट में सालों मिलते ही नहीं है। हाँ, वो तो अगर है। किसी पेशेंट की किडनी खराब हो रही है तो उसके पास कुछ दिन कुछ महीने ऐसे ही टाइम होता है। तो हमारे पास बहुत फास्टली हमने एक्ट करना होता है। पेशेंट को हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट मंथ में ही ना जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरी क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो गई, मेरी लेवल डाउन हो गए, जो मेरा बीपी था कंट्रोल में आ गया, डायबिटीज़ मेरी कंट्रोल में आ गई, वो चीज़ लाना ज़रूरी होता है। तो आयुर्वेद में भी डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है। किडनी पेशेंट्स में हमें बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स देने होते हैं और हम वो देते हैं। हाँ, बाकी भी जो बीमारियां होती हैं जिनमें आप अगर पूरी आयुर्वेद की बात करो तो कुछ बीमारी हैं जिनमें टाइम लगता है। जैसे अगर हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें टाइम लगता है, बट किडनी में हमें रिजल्ट्स बहुत शिफ्टली देने पड़ते हैं, बहुत स्पीड से देने पड़ते हैं। तो आयुर्वेदा में ऐसा पॉसिबल है कि विद इन 4 मंथ 5 मंथ ये दिख जाए चेंजेस कि पहले कैसे थे? 5 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम इसको कोशिश करते हैं कि 15-20 दिन 25 दिन तक वो रिजल्ट्स पेशेंट को विजिबल 25 डेज में विजिबल होता है। और हम 80% पेशेंट्स में कर देते हैं। 80% ठीक हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हो। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि 25 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, तो कुछ आपके पेशेंट शायद बाहर आए हुए हैं जिनसे हम आपसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, वेरीफाई करना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत अजीब होती है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप पेशेंट से पहले एक बार बात कर लेना। अगर वो एग्री करते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है? उनसे परमिशन। थैंक यू। तो जिस तरीके से हमने अभी परमिशन लिया है और अभी जो है हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट लिया है, तो अभी आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमें सर दीजिए। मैं गणेश कुमार गौर हूँ, ग्रेटर नोएडा से हूँ और डॉक्टर पुरुदवन से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हैं। तो आपको बीमारी क्या थी सर? मुझे CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं? पहले मैं एलोपैथिक लिया था, तो एलोपैथिक में तो वैसे कोई इसकी किडनी डिजीज़ की कोई मेडिसिन है नहीं, खाली BP लक्षण वगैरह और ये कंट्रोल कर लेते हैं, बट किडनी में कोई अंग्रेजी दवाई काम नहीं करती और ये सिर्फ और सिर्फ जो है आयुर्वेदिक दवाई ही किडनी पे काम करती है। जी जी। तो आप जो 2019 से ले रहे हैं, अभी 2022 ख़त्म होने वाला है, तो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखाया आपको अपने? मुझे जो है पिछले 3 साल, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है मैम, तो इसमें ठीक तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इम्प्रूवमेंट कैसा है? हाँ, इम्प्रूवमेंट स्टेबल है। मैं पिछले 3 साल से मेरे क्रिएटिनिन थोड़ा मार्जिनली कम हुआ है, प्लस जो है मेरा स्टेबल है, चल रहा है सारी कंडीशन, और जो मेन BP था वो मेरा कंट्रोल हो गया है।
अच्छा, अब किस तरीके से जुड़े थे पूरू धवन जी से आप जान? मैं इनकी यूट्यूब से मतलब जो है इनके वीडियोस देखे थे मैंने, तो मैंने इनके वीडियोस बड़े कन्विंसिंग लगे और बहुत ही सरल भाषा में ये मतलब समझाते हैं। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बताने के लिए। बेसिकली उन्होंने जो है ये बताया था कि कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। ये चीज़ आपसे पूछनी थी कि उन्होंने जो दावा किया वो ठीक हो जाता है, मतलब इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है? ये मैम इसमें जो है स्टेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट किडनी डिजीज़ तो फिर भी जो है ठीक हो जाती है। एक्यूट मन जो है कभी जैसे सडनली किडनी को कोई चीज़ ने डैमेज किया और वो जो है ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाती है। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ें ठीक नहीं होती, बट आपके लेवल्स जो हैं स्टेबल हो जाते हैं। और पिछले 3 साल से मेरे सारे लेवल्स जो किडनी के हैं वो स्टेबल हैं। क्रेटिनाइन हुआ, पोटासियम जो है, यूरिक एसिड, और ये कई चीज़ें हैं जो स्टेबल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थे पेशेंट जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जी एक बात और कहूँगा कि डॉक्टर पुरू धवन ने मुझे जो है जीवन दान दिया है और वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सुना आपने कि किस तरीके से पेशेंट जो है यहाँ आकर एक पॉजिटिवनेस आनी ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ आनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलती है, यहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके के और भी पेशेंट हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, और जो पुरू धवन जी ने जितने भी दावे किए हैं वो सब सच हैं या झूठ है, ये सब आपको हम बताने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ जो है एक और पेशेंट जुड़े हुए हैं डॉक्टर पुरू धवन जी से, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। तो सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा? हाँ जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है जी, मेरा बेटा है जगपाल से। जी। हाँ, तो इसको प्रॉब्लम थी, हमने ये इससे यूट्यूब होता है ना टेलीविज़न, इसका मोबाइल का, इससे मैंने पता किया। हाँ, अच्छा। पता करके फिर मैं, दिल्ली है इनका, अच्छा। दिल्ली मॉडल टाउन छत्रसाल स्टेडियम के पास, तो मैं इससे ट्यूब से पता किया, तो इससे मुझे पता लगा कि वहाँ है। फिर मैं बेटे को लेके गया था वहाँ। कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? मैं 3 साल से जुड़ा। 3 साल। 2019 से कैसे? 2019 से मेरे बच्चे को तकलीफ़ हो गई थी, तो मैंने इधर उधर बहुत भागा, पैसा भी बहुत ख़राब किया, पर मुझे जो दिमागी शांति आई और शरीर भी मेरे बच्चे का ठीक है, वो यहीं से। कितना % फ़ायदा मिला है आपको? 90%? अब 90% फ़ायदा है। ठीक है, 90%। तो मतलब किस तरीके से ट्रीटमेंट किया इन लोगों ने, कुछ उसका? इन्होंने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब बहुत जेंटल आदमी हैं जी। बहुत ही जेंटल आदमी हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर साहब बहुत जेंटल आदमी हैं, तो वो जैसा व्यवहार करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ कई लोगों से भी देखा, कई लोग वहाँ कहीं कितना पैसा ख़राब किया उन्होंने, फिर यहाँ आ रहे बाद में। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, नई दिल्ली में रहता हूँ, तिलक नगर। तो यहाँ पर गुरुग्राम पहुँचे हुए हैं? हाँ, वो हाँ ट्रीटमेंट के लिए सुबह 9 बजे चले थे घर से, 8:30-9 बजे, और समझ लो 1.5-2 घंटा आने का लग जाता है। हाँ, धन्यवाद आपका।